वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज हम आपको चलिए प्राणी जगत क्या है, प्राणी जगत को हम आसान भाषा में समझते हैं और इससे रिलेटिव हम आपके लिए कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं। प्राणी जगत मीन्स कि जानवरों की दुनिया। माना आपने जानवरों की दुनिया की कल्पना कीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे जाना प्राणी जगत। हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा घर है, माँ सभी को पता है। इस घर में बहुत तरह की चीज़ें भी रहती है। इस घर में बहुत तरह की चीज़ें रहने के साथ साथ कुछ पेड़ पौधे भी रहते हैं। पेड़ पौधों के साथ साथ छोटे छोटे कीटाणु जो हमें दिखते भी नहीं है, और फिर जानवर, और फिर है जानवर। इसी को हम कहेंगे प्राणी जगत। ठीक है, इसी जानवरों की पूरी दुनिया को कहा जाता है प्राणी जगत। देखिए, तो जानवर क्या होते हैं, वे पेड़ पौधों से अलग कैसे होते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यू के साथ साथ प्राणी जगत के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, स्पंज की खास पहचान कौन सी होती है? क्या होती है? आग जैसी कोशिकाएं होती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, पानी घुमाने वाला सिस्टम होता है। ऑप्शन सी, नालियों वाला सिस्टम होता है। ऑप्शन डी, कंघी जैसी प्लेटें होती हैं। तो आइए जानते हैं स्पंज क्या होता है। स्पंज एक छेद वाला पत्थर होता है। ठीक है, छेद वाला पत्थर होता है, उसमें ढेर सारी नलियाएँ होती हैं। यही नलियों वाला सिस्टम क्या कहलाता है? स्पंज कहलाता है। स्पंज देखो कोई मछली नहीं है, लेकिन ये पानी में रहते हैं। क्लियर है? इन नलियों से पानी अंदर बाहर जाता है। ठीक है, इन नली अंदर बाहर जाता है, एंड पानी से ये खाना और ऑक्सीजन भी लेते हैं और गंदगी बाहर निकालते हैं। तो सही जवाब है सी, नालियों वाला सिस्टम। इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नालियों वाला सिस्टम। प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा अदर वॉइस को एंड फोकस कीजिएगा अपने एजुकेशन एंड अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। सेकंड प्रश्न है, सबसे पहले असली बॉडी कैविटी किस ग्रुप में देखी गई? सवाल, किस ग्रुप के जानवरों में सबसे पहले शरीर के अंदर असली खाली जगह बनी? ऑप्शन ए जेलीफिश, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी कीड़े मकोड़े, ऑप्शन डी टैम्प वर्म। तो इसका सही आंसर क्या है? अब सोचिए, जब शरीर के अंदर अंग होते हैं तो उन्हें जगह भी चाहिए रहने की, जैसे कि केचुए। केचुए ऐसे जानवरों के शरीर में पहले एक बार असली बॉडी कैविटी बनी थी, जिसमें अंग आराम से रह गए थे। ठीक है, केचुए जिसके अंग आराम से रह सके, और इनका शरीर दो बराबर भागों में बंटता भी है जैसे हमारे। इसलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन टैप वर्म। क्लियर है? हमारा कुछ डिस्कस चल रहा था कि जानवर क्या होते हैं और पेड़ पौधों से अलग कैसे होते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्राणी जगत, और प्राणी जगत से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। देखिए, हमें पता है कि पेड़ पौधे चलते नहीं हैं, पेड़ पौधे एक जगह खड़े रहते हैं, पर जानवर अपना शरीर हिला डुला सकते हैं। वे भोजन ढूंढते हैं, खतरे से भागने या सबसे साथी को ढूंढने के लिए चलते फिरते हैं। सोचिए, एक चिड़िया उड़ रही हो और मछली तैर रही हो। क्लियर है? एक मछली तैर रही हो पानी में एंड चिड़िया उड़ रही है। ठीक है, हमें पता है कि इंसान चल रहा है, दूसरों को खाते हैं, मछली तैर रही है। जानवर अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उन्हें ऊर्जा पाने के लिए दूसरे पेड़ पौधों या दूसरे जानवरों को खाना पड़ता है, वो भी जानवरों को। हम आसपास की चीज़ों पर प्रतिक्रिया करते हैं। जानवरों में इंद्रियाँ भी होती हैं, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, छूना। तो उन्हें बताती है कि आसपास क्या हो रहा है और वे उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। देखिए, जो कोशिकाएं होती है वो कई कोशिकाओं से बना हुआ जानवर होता है। बहुत छोटे छोटे जो हिस्सों में बने हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं मिलकर अलग अलग अंग और उत्तक बनाती है। तो कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? कोशिकाएं हमारा अंग एंड उत्तक बनाती हैं। देखो, बच्चे पैदा करते हैं, जानवर अपनी ही तरह के नए जानवर पैदा करते हैं ताकि उनकी प्रजाति चलती रहे। कितनी सारी वैरायटी, जैसे प्राणी जगत में बहुत अलग अलग तरह के जानवर भी होते हैं। इनमें सब कुछ शामिल है, जैसे छोटे कीड़े मकोड़े, जैसे चींटियाँ और तितलियाँ, समुद्रों और नदियों में तैरने वाली मछलियाँ, आसमान में उड़ने वाली चिड़िया, स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्लियाँ, गाय, और हम इंसान भी। सरीसृप जैसे सांप और छिपकली, उभयचर जैसे मेंढक और सैलामेंडर जो पानी और ज़मीन के दोनों पर रह सकते हैं। तो सबसे आसान शब्दों में कहें कि प्राणी जगत बस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों का विशाल और विविध संग्रह है, जिनमें से हर एक का अपना रहने और दुनिया के साथ बातचीत करने का अपना खास तरीका भी होता है। क्या यह आपको समझने में मदद करता है, या आप जानवरों के किसी खास हिस्सों के बारे में अभी भी जानना चाहते हो? कमेंट्स में बताइएगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारे थर्ड एमसीक्यूज, जो है कौन सा जानवर तीन परत वाला है पर पेट खाली नहीं होता है? इसका सही उत्तर देखिए,
इसका सही उत्तर है टैपवर। सॉरी, मैंने इससे पहले आपको जो एक्सप्लेन दिया था, इसका सही आंसर केचुआ है। इसको आप रॉन्ग कीजिएगा। मुझे लगा थर्ड वाला चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का कि टैमवर्म। देखो टैमवर्म क्या है, एक तरह का पेट का कीड़ा होता है। इसको याद रखिएगा कि ये होता है पेट का कीड़ा। क्लियर है इतना? इसमें क्या होती है, 3 लेयर होती है और सबके शरीर में कोई खाली जगह जैसे कैविटी नहीं होती है, सब कुछ ठूसा हुआ सा होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, टैमवर्म कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर टैमवर्म रहेगा। अगला प्रश्न है मोलस्क का, जिसे हम कहेंगे घोंघा सीप में सांस लेने का अंग क्या होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए गलफड़े, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी किताब जैसे गड़फड़े, ऑप्शन डी ये सब। तो देखो ज़्यादातर जो मोलस्का होते हैं वो क्या होता है, पानी में रहते हैं। आपको इतना बता देती हूँ, इसलिए ये गिल्स मतलब कि फेफड़ों से सांस लेते हैं। कुछ ज़मीन पर रहने वाले खोखों में थोड़ा फेफड़े जैसा सिस्टम भी होता है। घोंघा में थोड़ा फेफड़े जैसा सिस्टम भी होता है, पर मुख्य अंग क्या होता है, गिल्स होता है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए गलफड़े। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से असली मछली कौन नहीं है। ऑप्शन ए डॉग फिश, ऑप्शन बी सिल्वर फिश, ऑप्शन सी उड़ने वाली मछली, ऑप्शन डी रोहू। तो इसका सही उत्तर, देखो नाम से कभी भी आप धोखा मत खाओ, क्योंकि सिल्वर फिश नाम की चीज़ दरअसल एक क्या होती है, एक कीड़ा है जो पुराने क्या है कपड़ों और किताबों में मिलता है। इतना क्लियर है आपको। बाकी सब जो कि डॉग फिश, उड़ने वाली मछली और रोहू, ये सब असली मछलियाँ होती हैं। तो इसका राइट आंसर नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी सिल्वर फिश। क्लियर है। अगला प्रश्न है, कीड़े मकोड़े अपना कचरा कैसे बाहर निकालते हैं। उनके अंदर कौन सा वेस्टिज पदार्थ होता है या अंग होता है। ठीक है, तो हम बात करें कांकरोच और दूसरे कीड़े अपने शरीर का वेस्ट कैसे निकालते हैं। प्रश्न है, कॉकरोच और दूसरे कीड़े अपने शरीर का वेस्ट कैसे निकालते हैं। तो आइए हम इसे समझते हैं। देखो इंसानों में तो किडनी होती है अपना वेस्टेज निकालने के लिए, लेकिन कीड़ों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। उनमें होती है मेलफीपियन ट्यूब्स होती है। ठीक है, मेलफीपियन ट्यूब्स होती है जो शरीर की गंदगी को बाहर निकालते हैं, इसलिए इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी मेलफीपियन ट्यूब्स। अगला प्रश्न है, पानी घुमाने वाला सिस्टम किसमें होता है। किस जानवर में वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम्स होते हैं या पाया जाता है। तो आइए हम इसे जानते हैं। देखो जो स्टारफिश होता है एक अनोखा जानवर है। ठीक है, इनमें एक ऐसा सिस्टम होता है जो पानी को घुमाता है। ठीक है, जिससे ये चल पाते हैं, खाना पकाते हैं और सांस लेते हैं। तो इसे कहते हैं वाटर मॉस्क्यूलर सिस्टम। तो इसका सही जवाब है स्टारफिश। क्लियर है इतना। अगला प्रश्न है, पक्षियों की हड्डियाँ हल्की क्यों होती हैं। ऑप्शन ए शरीर भारी करने के लिए, ऑप्शन बी उड़ने में मदद करने के लिए, ऑप्शन सी कैल्शियम जमा करने के लिए, ऑप्शन डी ये सब। इसका सही उत्तर, देखो अगर पक्षियों की हड्डियाँ भारी होती तो वो उड़ नहीं पाते, ये तो हम इतना कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा। इसलिए उनकी हड्डियाँ अंदर से थोड़ी खोखली और हल्की होती है ताकि उड़ान आसान हो सके। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी उड़ने में मदद के लिए। तो इसका सही उत्तर उड़ने में मदद के लिए। अगला प्रश्न है, उभयचर और सरीसृप की कड़ी कौन है। ऑप्शन ए सेलामेंडर, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी कछुआ, ऑप्शन डी सांप। कुछ ऑप्शन देखिए। जो सैलामेंडर होता है एक ऐसा जानवर होता है जो मेंढक और छिपकली के बीच जैसा दिखता है। कैसे, मेंढक और छिपकली के बीच जैसा दिखाई देता है। इन दोनों में ये विशेषताएं होती है कि इसे उभयचर और सरीसृप के बीच की कड़ी को माना जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए सेलामेंडर। क्लियर है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्तनधारी अंडा देता है। कुछ ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन ए कंगारू, ऑप्शन बी प्लेटिपस, ऑप्शन सी व्हेल, ऑप्शन डी चमगादड़। लगभग सभी स्तनधारी जो कि बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन प्लेटिपस